होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है रेगुलरली मैं यहाँ पे 12:30 नॉर्सेट के लिए, 8 के लिए एंड आरआरबी के लिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्वेश्चन। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 1881 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 1881 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और अगर आप नॉर्सेट एंड आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अब आप मेरे पास बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बच्चे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज वो टॉपिक्स को करेंगे जो कि रिपीटेडली पेपर्स में आते हैं। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग की एमसीक्यूज़ की क्लासेस रहने वाली है। प्लस अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, मेरे से अच्छा लगता है, तो आप 2299 की फ़ीस वाला बैच जो कि बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करूंगी मैं, और साथ ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करवाऊंगी। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस जो है वो रहने वाली है। सो आज आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ। सो मैं चलती हूँ अब अपने क्वेश्चन पे। आज थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, सो उसके लिए मुझे माफ़ करना। सो पहला ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। सो ईसीटी इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर। सो जो आपका ईसीटी है ये पहला लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। सो पहले मैं ईसीटी की बात कर लूँ तो ईसीटी है आपकी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। ये हम उन लोगों को देते हैं, मोस्टली ये डिप्रेशन वाले पेशेंट की, ठीक है, चॉइस ऑफ थेरेपी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि डिप्रेशन वाले पेशेंट की चॉइस ऑफ थेरेपी है हमारी ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो इसमें इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट पास करवाया जाता है और उस करंट पास करवाने के बाद आपको पता चलता है कि अगर किसी को सिवियरली डिप्रेस्ड है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत है तो उनके लिए थेरेपी दी जाती है। तो किन में ये नहीं दी जाती, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। मेनिया में, वेरी साइकोटिक डिप्रेशन में, डिप्रेसिव स्टूपर में, कैटाटोनिक में। तो ऑब्वियसली मेनिया की ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। मेनिया में ईसीटी नहीं देते, डिप्रेसिव पेशेंट में देते हैं, कैटाटोनिक में भी देंगे, स्टूपर में भी देंगे और वेरी साइकोटिक, क्योंकि उनका तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, सीवियरली डिप्रेस्ड है। क्लियर। नेक्स्ट चलती हूँ। अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद COPD is prescribed methylprednisolone, a glucocorticoid, which assessment data would warrant immediate intervention। तो मिथिलाइन प्रीनिजोलोन जो है दी जा रही है, जिसको आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हो, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, स्टीरॉयड है, COPD वाला पेशेंट है। तो क्या चीज़ जो है आपको कहेगी कि अब आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करनी है। ऑप्शंस है, क्लाइंट हैज़ अ मून फेस, अ क्लाइंट ग्लूकोज लेवल इज 168, द क्लाइंट हैज़ रस्टी कलर्ड स्पूटम, a client creatinine level is 0.8 नैनो मोल पर लीटर, ठीक है। सो देखो, अगर ये देने के बाद भी पेशेंट को रस्टी कलर्ड का स्पूटम आ रहा है, सो ये वार्निंग दे रहा है कि पेशेंट को COPD के साथ साथ निमोनिया के भी चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ जो है आपको इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए कह रही है कि आप फटाफट से इंटरवेंशंस करो। क्लियर। नेक्स्ट है, द 37 years old client diagnosed with breast cancer is prescribed the anti-estrogen hormone tamoxifen, ठीक है, which statement indicate the client understand the medication teaching। तो ब्रेस्ट कैंसर वाला 37 years old क्लाइंट है, उसको आप एंटी ईस्ट्रोजन, मतलब ईस्ट्रोजन नहीं दे रहे, एंटी ईस्ट्रोजन हार्मोन दे रहे हो। तो इस मेडिकेशन की टीचिंग में क्या क्लाइंट बोलेगा जिससे आप समझ जाओगे कि क्लाइंट को समझ आ गया है। सो ऑप्शन है, आई शुड टेक दिस मेडिसिन एट नाइट टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट, आई विल हैव लेस चांस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस, आई मस्ट सी माई गायनेकोलॉजिस्ट एट एवरी 2 year, आई मे बिगिन हैविंग हॉट फ्लैशेज एंड डिफिकल्टी स्लीपिंग। सो आपने देखा होगा जब भी किसी वुमेन को मीनोपॉज होता है तो वो ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो है उसको हॉट फ्लैशेस आते हैं, ठीक है, डिफरेंट मूड स्विंग्स आते हैं। सो अगर पेशेंट बोलता है कि एंटी ईस्ट्रोजन लेने के बाद मुझे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, डिफिकल्टी स्लीपिंग हो रही है, देन इट मीन्स क्लाइंट समझ गया है कि एंटी ईस्ट्रोजन हार्मोन टमॉक्सिफिन जो है वो क्या करेगी। क्लियर। सो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को जो है समझ आ गई है मेडिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया इज प्रिस्क्राइब रिस्पेरिडोन एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक व्हिच
मेडिकेशन टीचिंग शुड द नर्स डिस्कस विद द क्लाइंट। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाला क्लाइंट है, उसको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग रिस्पेरिडोन दे रहे हो, तो इस मेडिकन के रिलेटेड आप क्या चीज़ डिस्कस करोगे क्लाइंट के साथ? टेल द क्लाइंट टू अवॉइड वाइन एंड जीस्ट प्रोडक्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू चेंज पोजीशन स्लोली, encourage the client to drink 8 glass of water a day, discuss the importance of decreasing salt in the diet। तो देखो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स है मोस्टली इज अ डिजीनेस वर्टाइगो। तो हम पेशेंट को हमेशा यही कहते हैं कि जब भी पोजीशन चेंज करनी है तो बहुत स्लोली पोजीशन चेंज करनी है, जिससे आपको कोई भी ऐसा डिजीनेस वर्टाइगो फील ना हो, और ये चीज़ आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे। नेक्स्ट है विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग द बीटा ब्लॉकर मेटाप्रोलोल। सो देखो अगर किसी को मेटाप्रोलोल चल रही है, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो, तो क्या चीज़ इंप्लीमेंट करोगे प्रायर? चेक द क्लाइंट सीरम पोटाशियम लेवल, एंश्योर द क्लाइंट हैज़ हैड समथिंग टू ईट, टेक द क्लाइंट्स apical pulse and blood pressure, ask the client if he or she had a cough। तो बीटा ब्लॉकर्स का काम ही क्या होता है? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का एक्शन रोकना, ठीक है ना, और उसका एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, उनका एक्शन रोकना। मतलब कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या करते हैं? बीपी इंक्रीज करते हैं और जो है आपका पल्स रेट टेकिकार्डिया करवाते हैं, ठीक है, तो उनको रोकना होता है। इट मीन्स कि ये जो ड्रग है बीटा ब्लॉकर, ये ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन करेगी। सो ये ड्रग देने से पहले आपको पेशेंट का पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव और ब्रेडिकार्डियक है तो आप उसे फिर ये ड्रग नहीं दोगे, क्योंकि ये ड्रग्स का काम ही वो कॉज कराना है और पेशेंट पहले ही वैसा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको लेनी पड़ती है जब भी आप किसी को बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर आपको डिटेल्ड में मेरे साथ पढ़ना है तो आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज में करवाऊंगी। 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, और थ्योरी बैच जिसकी फीस रहेगी 2299। बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी से स्टार्ट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करेंगे। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर आपका बाय फेब और मार्च होगा, तो अभी आपके पास है अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का टाइम, और ये बैचेस में आप अच्छे से पढ़ के मेरे साथ हर एक चीज़ को, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है द मेल क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब मेट्रोमिडाजोल फॉर इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज, विच इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स डिस्कस विद द क्लाइंट। तो एक मेल क्लाइंट है, उसको आपने मेट्रोमिडाजोल दे रहे हो आईबीडी के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन जो है आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे? एक्सप्लेन द क्लाइंट सिग्निफिकेंस अदर मस्ट टेक metronidazole currently, tell the client he cannot drink alcohol while taking this medication, instruct the client not to take the medication with grapefruit, encourage the client to wear sunglasses when outside taking the medication। तो ये पेशेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताना। अल्कोहल दिख गई, टिक लगा दो कि आप कोई भी मेडिसिन लो भाई तो अल्कोहल तो लेनी ही नहीं है ना, अल्कोहल का इंटेक तो किसी भी मेडिसिन के साथ करना ही नहीं होता है, तो इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इन ट्राइएज, रेड कलर इंडिकेट, तो सबको पता है ट्राइएजेस पढ़े हैं आपने, रेड कलर क्या इंडिकेट करता है? एमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, डेड। सो डेड तो ब्लैक हो गए, तो एमरजेंट जो होते हैं दैट इज ऑफ योर रेड कलर, ठीक है। सो इन ट्राइएजेस को पढ़ लेना, बहुत बार रिपीटेडली इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडी मिडलाइन इज, तो जो आप टुवर्ड्स मतलब मिडलाइन के बीच में जो बॉडी के पार्ट्स लेके आते हो उसको क्या बोलते हो? अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन। सो इट्स अबडक्शन, एडक्शन, सॉरी अबडक्शन होता है मिडलाइन से अवे लेके जाना, मिडलाइन के अंदर लेके आना इज योर ऐड करना। सो मिडलाइन के अंदर लेके आ रहे हो तो एडिशन हो रही है, तो दैट्स वाई एडक्शन। बाहर लेके जा रहे हो तो एबडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन डेवलप्ड ड्यू टू, तो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्यों डेवलप्ड होते हैं? हॉस्पिटल एडमिशन से, थेरापेटिक प्रोसीजर से, एक्सपोजर टू अफेक्टेड पर्सन, लो इम्यूनिटी से, इट्स ड्यू टू बाय द थेराप्यूटिक प्रोसीजर की वजह से आपके जो है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर, तो नॉर्मल टेम्परेचर में सडन रिटर्न आ रहा बाय हाई टेम्परेचर से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइसिस, लाइसिस, रेमिटेड फीवर, कॉन्टिन्यूस फीवर। तो इसको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख के बताओ कि इस चीज़ को आप क्या बोलते हो जब पेशेंट का जो है नॉर्मल टेम्परेचर आता है बहुत हाई लेवल से, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था,
कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? ऑब्वियसली ट्रेमर्स, तो जिसने ट्रेमर्स लिखा है वेरी गुड। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और मैं कैसे मोटिवेटेड रहूँगी रेगुलरली आप लोगों के लिए, ठीक है? ऑलरेडी मैं क्लासेस लेती हूँ, तब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ रेगुलरली आप लोगों के लिए ही, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करा करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं, नंबर आपके पास है, आप मेरे से अपना हर एक डाउट डिस्कस करके कोई भी आरआरबी के लिए, अगर बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है मेरे से तो थ्योरी बैच। फीस बहुत अफोर्डेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी बैच की फीस है 2299, ठीक है? 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज में सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।